लड़का घर आता है, एक्सीडेंट हुआ, हम गिगड़ा के गए इनके पास, हमारे कुछ मदद करो, छोटे छोटे बच्चे छोड़े गए, मदद करो स्कूल में, मतलब लेकिन बच्चों को बैठने नहीं देते। और रिबन काटने के लिए तो नहीं हो ना कि आप आ गए बन गए कुछ और रिबन काट दिया, आपकी वहाँ पे फोटो लगी हुई है, ये इन्होंने उद्घाटन किया है। हमें फैसिलिटी चाहिए। मेडिकल सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है। बच्चों को ले जाओ देहरादून करो जी राइफर, क्यों यहाँ डॉक्टर नहीं है? यहाँ भी तो मेडिकल सुविधा चाहिए हम लोगों को, हम लोग कहाँ जाएंगे? फर्क पड़ता है काम से। मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर 5 चेयरमैन देख लिए, मुझे आज तक किसी भी चेयरमैन का कोई ऐसा अच्छा काम नहीं लगा कि जिससे मसूरी में हो कि हाँ जी हमारा कांग्रेस का या बीजेपी का कोई चेयरमैन था, ये बढ़िया कार्य करा जिससे किसी गरीब जनता को सहायता मिली हो। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की अधिसूचना के बाद पहाड़ से लेकर तराई तक निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्षद से लेकर नगर पंचायत, नगर पालिका और मेयर पद के उम्मीदवार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस निकाय चुनाव में क्या स्थानीय मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर ये चुनाव होने वाला है, निवर्तमान जनप्रतिनिधि के कार्यकाल से जनता कितनी खुश है और क्या कुछ इस चुनाव में देखने को मिलने वाला है, यही जानने, समझने और आपको बताने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है हमने पहाड़ की रानी मसूरी से। जनता की ओर बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके क्या स्थानीय मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर अब ये अपना वोट डालेंगे। सबसे पहले मैम आपके पास आना चाहूंगी, क्या स्थानीय मुद्दे हैं तो पहले आप ये बताइए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो कि जो ओबीसी जो सीट आई है वो जर्नल आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए इस चीज के लिए। आपने ओबीसी किसी को काम आता है नहीं आता, बस आपने उन लोगों को खड़ा कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सीट हर किसी के लिए आनी चाहिए, जर्नल आनी चाहिए। क्यों? पहले जो थे, मेरे को जहां तक हमें लगा, हमारे लिए तो कोई काम नहीं, जो उनके खुद के लोग थे सिर्फ काम उन्हीं के लिए किया उन्होंने। हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? हम भी तो जनता है ना, वोट तो हमारी भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबके लिए सब एक हैं हम। आपने कहा कि जो पहले रहे हैं उन्होंने उनके लिए काम किया, आपके लिए नहीं, किन के लिए काम किया? जो उनके खास हैं। अच्छा, जो खास रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वोट तो हमारी भी थी ना, तो सिर्फ उन्हीं की वोट से तो नहीं वो बने। कहने का मतलब यह है कि सबके लिए आप बराबर हो ना। जिस टाइम आपको वोट चाहिए सबके पास आप आ रहे हो, सबके पास सबसे सब कुछ बोल रहे हो, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत है तब आप हमारे साथ हो ही नहीं। तो हम कहना चाहते हैं ऐसा बंदा आना चाहिए जो सबके लिए सुने और सबका काम करे, सबके लिए। यानी कि जो आपका निवर्तमान जनप्रतिनिधि रहा है, आप उनके कार्यकाल से बिल्कुल खुश नहीं? मैं तो हाँ बिल्कुल बोल सकती हूँ, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आपने जैसे ये अभी जो है इसे महिला ओबीसी आरक्षित सीट कर दी है, इस पर आपका क्या कहना है कि होनी चाहिए या गलत किया फैसला? नहीं, गलत है ये। जर्नल होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए इस चीज का। किसी के पता नहीं अब किसको काम आता है नहीं आता है, पुराने नए लोगों का, जिनको मतलब काम आता है आप उन लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो आप? मौका उनको मिलना चाहिए। बहुत है ऐसे लोग। जर्नल सीट और ओबीसी, कल भी इसी बात, यही मुद्दा था जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुआ था, उस पे भी 1 हफ्ते का टाइम दिया, शायद अभी भी यही बात हुई है कि वो ओबीसी ही रहेगी। बट हमारी तरफ से हम तो ये बिल्कुल इस चीज का समर्थन ही नहीं करते, ओबीसी का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। होनी चाहिए लेकिन जर्नल होनी चाहिए। क्या स्थानीय मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पे? सर मतलब मैंने क्या मुद्दा होना, हम तो कितने हाथ जोड़ के बात करते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। हमारी इतनी इतनी परेशानी हो गए, हम लोग इनके पास है कि हमने वोट दे, अमीर भी मैं वोट देता, गरीब भी वोट देता, गरीब के वोट से भी जीतते हैं लोग, लेकिन बाद में जब जीत जाते हैं बिल्कुल मुंह नहीं लगाते हैं। हमारे साथ में क्या हुआ, मेरा जवान बेटा गया, हम गिरा के पास गए, किसी ने 1 रुपए की भी मदद नहीं किया, अभी पति चले गए, एक बीमार बच्चा है मेरी, क्या कर सकते, छोटी मोटी नौकरियां है, रोटी खाने को भी नहीं मिलते। यानी कि आपको जो है कोई सहूलियत नहीं दी गई? कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है हमारे। हम जाएंगे इनके पास गिगड़ा के, लेकिन हमारी बात नहीं सुन। जब वोट मांगना आता है तब बोलते कि जो परेशानी है हमको बताओ, तुम्हारा काम हम कर देंगे, लेकिन कोई नहीं करता मैडम, कोई नहीं करता। झूठ बात है ये। दुख दर्द में कभी आए? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं। इतनी इतनी परेशानी आए हमारे में, ऐसे ऐसी घटना है, क्या बताऊं, किसी ने नहीं सुनी हमारी। क्या लगता है किन मुद्दों पे आप इस बार जो है वो डालेंगे? मेडिकल भी नहीं है, मेडिकल सुविधा भी कहाँ है यहाँ। मेडिकल सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है। बच्चों को ले जाओ देहरादून करो जी राइफर, क्यों यहाँ डॉक्टर नहीं है? यहाँ भी तो मेडिकल सुविधा चाहिए हम लोगों को, हम लोग कहाँ जाएंगे?
हमारा खुद इतना, मेरा तो कितना नुकसान हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ मेरे घर में। कोई आया उस समय बोला हाँ जी हम कर देंगे आपका, आया कोई दोबारा देखने तक के लिए नहीं आया कि कैसे आप लोग रह रहे हो, किस हालात में हो, या आपको किसी चीज की जरूरत है। हम किससे जाए मांगने के लिए? वोट मांगने के टाइम पे क्यों आते फिर ये लोग? वोट मांगने के लिए भी मत आओ, है ना। जब हमारी सुख सुविधाएं, दुख नहीं देखना तुम लोगों ने, तो फिर क्यों आना है वोट मांगने के लिए भी? जिस हिसाब से मसूरी जो है जैसे हिल स्टेशन है, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, क्या लगता है कि जैसे जिस हिसाब से ये हिल स्टेशन है उतनी यहाँ पर सहूलियतें हैं कि नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भी- मेडिकल कोर्स के लिए हमें देहरादून जाना पड़ता है। अब हम लोग नॉर्मल स्कूल के वर्कर हैं, स्कूल में जॉब करते हैं, हम लोग वर्कर ही हैं, तो हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते भाई इतनी फीस, कहाँ से करें हम लोग? एजुकेशन के मामले में वही है कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि इतनी हमारी इनकम नहीं है। नहीं है हमारे वही ये सारी चीजों के लिए मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक बोला इन्होंने, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए हमें या तो सिर्फ देहरादून। मेरी बेटी इतनी सीरियस हुई, बीमार हुई, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, बर्फ पड़ रही है, कहाँ जाएं? कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, पीडियाट्रिशियन अच्छे नहीं है यहाँ पे, तो क्या करे बंदा? ये मतलब जो घूमने आ रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छी, लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं ना, जो जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं से पूछो कि हाँ यहाँ का क्या हाल है। सर, क्या जो पुराने आपके रहे हैं यहाँ पर, उनका कार्यकाल कैसा रहा है और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मैम यहाँ पे एक सबसे पहले आप आए हो, ये कहते हैं मसूरी के अंदर, अब स्कूल के अंदर आ गए आप लोग, तो ये देखो ना आपको रोड कैसा लगा? आपको रोड ही नहीं आया, ठीक ही नहीं रोड, आप आए हो। दूसरी बात की, हाँ जब बात रही तो उसकी क्या कहते हैं चेयरमैन साहब की, तो उन्होंने करा है कुछ, अनुज गुप्ता ने करा है कुछ। आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ मैडम। इस पर आपका क्या कहना है कि जो महिला सीट कर दी, ये सही फैसला है या फिर ये सही फैसला है मैम, बिल्कुल सही फैसला है, सही है? बिल्कुल सही फैसला है, थोड़ा चांस मिलना चाहिए। सर, आपका क्या कहना है इस पर, जो महिला सीट इन्होंने कर दी? मेरा तो जो मेन जो बात है वो है यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ है, सीट से या चेहरा बदलने से या किसी दूसरे व्यक्ति को लाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा किस चीज से? कि ये टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ पे जो है ना ही रोड सही है, स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं, एजुकेशन सही नहीं। जिस तबके के हम लोग हैं, जो यहाँ पर जो स्कूल है, जो एजुकेशन है, वो बहुत हाई है, जिसको हम लोग कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चेहरा बदल दिया, महिला सीट आ गई, ओबीसी हो गया, जनजाति हो गई, कोई भी सीट, इस सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ पे पड़ता है कि जिस बंदे को हम चुन के आगे भेजते हैं वो हमें पीछे नहीं देखता कि पीछे क्या होना है, या मसूरी में जो काम होना है कैसे होना है। आप सीजन में यहाँ आ जाओ तो जाम इतना मिलेगा कि आप कहीं घूम नहीं सकते। टूरिस्ट यहाँ के परेशान हो जाता है, उसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। एजुकेशन का कोई आज तक इन्होंने हल नहीं निकाला है, स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई आज तक हल नहीं निकाल पाए। लेडीज हो या जेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है काम से। मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर 5 चेयरमैन देख लिए, मुझे आज तक किसी भी चेयरमैन का कोई ऐसा अच्छा काम नहीं लगा कि जिससे मसूरी में हो कि हाँ जी हमारा कांग्रेस का या बीजेपी का कोई चेयरमैन था, ये बढ़िया कार्य करा जिससे किसी गरीब जनता को सहायता मिली हो। जो सहायता, एक राशन कार्ड के लिए मैं खुद अपने आप को बोल रहा हूँ, 3 साल से मैं कचहरी जाता हूँ, जिस दिन मैं जाता हूँ तो कोई नहीं बैठता है, दूसरे दिन जाता हूँ कोई दूसरा नहीं बैठता है। अगर किसी से बात करें तो वो बोलता है उसके पास चले जाओ। जब एक राशन कार्ड नहीं बन सकता है गरीब आदमी का, तो हम आगे की क्या उम्मीद रखें? मैंने मनमोहन सिंह नल जी को भी देखा है, मैंने अनुज गुप्ता को भी देखा है, मैंने ओपी नियाल को भी देखा है, जितने हमारे सभासद लोग मैंने सभी को देखा है। मेरी आज 48 साल की उम्र हो गई, मैंने अपने कार्यकाल में 5 चेयरमैन और कम से कम 20 सभासदों को देखा है। लेकिन अपने सीट में बैठने के बाद पीछे ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ रोड है या लाइट है या आने जाने की सुविधा है। बच्चे इतनी दूर स्कूल जाते हैं, कोई बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही सीट है। जब सीट आ जाती है इधर कोई देखेगा भी नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। देखो मैम, हमने क्या चाहना है, गवर्नमेंट ने जो तय कर दिया होना तो उसने, हमने तो सिर्फ वोट देना है, लेकिन हमारा तो खाली वोट देने का ही काम रह गया। अगर विकास की, स्वास्थ्य की, एजुकेशन की बात करें तो इसमें तो ये टूरिस्ट पहले से ये बहुत पीछे है। अंग्रेजों का बसाया मसूरी शहर है ये, लेकिन उस हिसाब से अगर इसकी तुलना की, यहाँ पे LBS भी है, IAS एकेडमी है यहाँ पर, अगर उस तुलना को देखा जाए तो ये तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरा जो अपना पैतृक गांव उससे भी 50 साल पीछे है मसूरी।
आप इनकी बात सुनिएगा। इन्होंने कहा मसूरी जिसे द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, हिल स्टेशन है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन इनका कहना है, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कि ये टूरिस्टों के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन स्थानीय लोगों को जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट स्थानीय लोगों को यहाँ पे सुविधाएं देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, वो यहाँ तक, यहाँ की जनता तक जो है वो नहीं पहुंच पाई। मैम आपके पास फिर आना चाहूंगी। आपने अभी बात कही कि स्थानीय लोगों पर जो है वो सुविधाएं पहुंच नहीं रही हैं, तो क्या गवर्नमेंट से क्या कहना चाहती हैं कि वो आपके क्षेत्र की जनता के लिए, आपके लिए क्या करे? करने का मतलब सिर्फ यही है कि जो, जैसे अभी उन्होंने, भैया ने भी यही चीज कहा कि मतलब हम तक सबसे पहले तो जैसे सुविधाएं जो होती हैं कि जो गरीब लोगों के लिए हैं, वो हम तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। और वो सबसे बड़ी मेडिकल और एजुकेशन, इस प्रॉब्लम के लिए हम सबसे ज्यादा फाइट कर रहे हैं इस चीज के लिए। हमारा बच्चा है, अभी बहुत छोटी है मेरी बेटी, बट अभी से मुझे इतनी टेंशन है उसके लिए, एजुकेशन के लिए। अब मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी है नहीं कि वो गुरु नानक अफोर्ड कर पाए, वेवेल्डी अफोर्ड कर पाए, तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली चले जाएं, हम प्लेन्स में चले जाएं, वो गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हैं ना कि इनको टक्कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे भी तो कुछ गवर्नमेंट से ऐसा होना चाहिए ना स्कूल, कि हम लोग उसे अफोर्ड कर सकें। हमारे लिए सबसे ज्यादा एजुकेशन और मेडिकल की प्रॉब्लम है, जो होनी ही चाहिए यहाँ पे। इस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। और आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा कि जब हमारे पास जो है, हम वोट दे देते हैं, फिर उसके बाद मुड़कर कभी नहीं आते। देखते मैम, नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। हम कितने हाथ पैर जोड़ेंगे, बोलेंगे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं कुछ नहीं करा, किसी से हम लोन निकालने जा रहे हैं, हमने जगह ले रखा लॉकडाउन में, अभी हमने बोला हम किस्त बांधेंगे, हम देना, हमारी मदद करो, लेकिन वैसे पड़ा हुआ है। छोटी सी तनख्वाह है इसकी, और रोटी पाने के लिए भी नहीं होता। कोई नेता लोग हमारी बात नहीं सुनते। मैडम सुनना चाहिए ना, हम गरीब लोग भी तो वोट देते हैं, और अमीरों का भी वोट रहता है, गरीबों का भी वोट रहता है। मैम हमारी बात पे तो सुनना चाहिए, है कि नहीं? हम कहाँ जाए? हम गए भी इनके लोग, मेरे लड़का घर आता एक्सीडेंट हुआ, हम बिगड़ा के गए इनके पास, हमारे कुछ मदद करो, छोटे छोटे बच्चे छोड़े गए, मदद करो स्कूल में, मतलब बच्चों को बैठने नहीं देते, फीस लो। पहले गए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अभी पति गए, अभी चलते फिरते हम गए, मैडम किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। जवान बेटा मेरा उसी के पीछे कहता है, कितने गए हम, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। गवर्नमेंट में जो बैठे हैं वो अपने तरफ से उस योजना को, किसी काम को हमारे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे लोकल जो नेता लोग हैं वो उस चीज को यहाँ तक पहुंचने नहीं देते, वो बीच में ही गायब हो जाती। कोई स्कीम जो गवर्नमेंट चला रही है, हम ये नहीं करें, प्रधानमंत्री जी की कई योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की कई योजनाएं हैं, लेकिन ये छोटा सा नगर पालिका मसूरी है जो कि इतनी छोटी जनता को भी नहीं देख पाता है, तो बड़े शहर की तो क्या बात करनी। हम ये नहीं, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन काम का बेनिफिट तो तब है कि वो हर व्यक्ति को मिले। ये चीज तो 4 व्यक्तियों में बंट के रह गई है। अगर मैं चेयरमैन का आदमी हूं या वार्ड मेंबर का आदमी हूं, तो मेरे तो घर में फ्लैट खड़ा है और मेरा जो बीपीएल राशन कार्ड है, लेकिन जिसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो तो मिलती नहीं है। सर्वे कराए, देखा जाए, चेक करा जाए, कौन नौकरी पे है, कौन गवर्नमेंट नौकरी में है, किसका फ्लैट है, किसी की कोठी है, उनके घर में तो 4-4 बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, और जिसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो तो पैसे दे के राशन खरीद रहा है। उसमें प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं है, मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है। गलती है जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो हमारे साथ रोज रह रहे हैं, जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आज वोट के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो योजना है गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा रहे, वो चंद लोगों में वहीं पे ही बंट जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, इतना बढ़िया टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ पे आप चले जाओ तो वहां लेडीज डॉक्टर नहीं मिलेगी। अगर किसी लेडीज को दिखाना है तो हमें जेंट्स से बात करनी पड़ती है कि जी इनकी तबीयत खराब है, देखिए, तो बोले लेडी डॉक्टर आज नहीं कल बैठेगी, कल नहीं परसों बैठेगी। किसी बच्चे की तबीयत खराब है, देहरादून के लिए रेफर करो। हर आदमी देहरादून थोड़ी जा सकता है, ये देहरादून जाने के लिए सबके पास सुविधा थोड़ी है। तो ये तो जो हमारे जनप्रतिनिधि है, चाहे वो वार्ड का हो, नगर पालिका का हो, कहीं का भी हो, ये हमारे विधायक जी हो, ये तो उनको देखना है ना कि मसूरी में क्या समस्या है, किस वार्ड की क्या समस्या है, किस शहर के। स्कूल यहाँ से बच्चे 8-8 किलोमीटर तक दूर जाते हैं, यहाँ पर स्कूल नहीं है नजदीक, छोटे बच्चे के लिए नहीं, बड़े बच्चे के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है। वो तो ये सुरक्षित शहर है मसूरी, यहाँ लड़कियों की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो लड़कियों को तो रात वहां मसूरी गर्ल्स में पड़ जाती, तब रात को यहाँ घर पहुंचती है। स्कूल की क्या सुविधा है, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। वो जो सुविधा है वो गरीब आदमी उसको कर नहीं सकता है, वो फीस नहीं भर सकता है इतने बड़े बड़े स्कूलों की, बोर्डिंग स्कूलों की।
मैं यहाँ पर, मेरा गांव यहीं पर कैंपटी फॉल के पास है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छी सुविधा तो मेरे गांव में है। मेरे गांव में इंटर कॉलेज, राज के इंटर कॉलेज क्यारी, ग्राम सभा क्यारी में है, लेकिन यहाँ इंटर कॉलेज तो 8 किलोमीटर दूर है। अगर लड़की को मैं यहाँ से स्कूल भेजूं तो रात को यहाँ पहुंचेगी, कोई आने जाने की सुविधा नहीं है। पहले तो यहाँ एडमिशन में ही बहुत बड़ा घोटाला है। अगर मेरी कहीं सेटिंग नहीं है, कहीं मैं जा नहीं सकता हूँ, ये मेरा कोई जानने वाला नहीं, तो मेरे बच्चे को तो यहाँ एडमिशन ही नहीं मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये चीज मैं देख चुका हूँ। अगर मेरा कोई डायरेक्टर या कोई एसडीएम या कोई जानने वाला नहीं, तो मुझे तो यहाँ एडमिशन मिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। यहाँ स्कूलों की बात करें तो इतना बुरा हाल है कि कोई देखने वाला नहीं है। अब बच्चे कितनी दूर तक, बरसात, यहाँ बरसात इतना होती है कि सुबह से शाम तक बच्चा भीगते भीगते स्कूल जाता है 8-8 किलोमीटर। ये बात करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे क्या कर दिया? एक एजुकेशन तो आप सुधार नहीं पाए। जी मैम, वही तो मेरी डिलीवरी के समय भी यही हुआ था। मैं पूरे यहाँ से गए हम, उससे एक नेक्स्ट डे बहुत बर्फ पड़ी थी। वो टचवुड वो तो है कि मेरे को उसी दिन लेबर पेन हो गया। एक दिन पहले मैं गई यहाँ से, रात सुबह 5:30 बजे मेरे हस्बैंड जब मुझे लेके गए सिविल में, वहां पे मुझे पूरी रात रखा उन्होंने। और सुबह जब लेडी डॉक्टर आती हैं तो वो कहती हैं कि ये क्रिटिकल है केस, आप देहरादून लेके जाओ। आपने पूरी रात रखा तो आपने उसी समय क्यों नहीं किया? फिर आप अपने रिस्क पे डिलीवरी कराओ। यहाँ पे नर्सरी नहीं है, क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना। तो मेरे लिए तो दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, यही एजुकेशन और मेडिकल। हर बार मेरे को तो आज भी कोई आएगा वोट मांगने में, यही कहूंगी आपने किया क्या? कोई डॉक्टर है ही नहीं वहां पे। आप मतलब कोई ना मशीन है, बच्चे, अगर मेरा बच्चा हो जाती है मेरी डिलीवरी, कुछ प्रॉब्लम आती तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर आ रही है सुबह, अब सिर्फ उसने चेक किया मुझे और बोलते हैं कि अब लेके जाओ आप अपने रिस्क पे। पूरी रात आपने रखने के बाद अब डॉक्टर उसी समय क्यों नहीं अवेलेबल थी? होनी चाहिए थी ना। तो ये चीजें जो मुझे लगी मैंने इसलिए बोली, और मैं चाहती थी कि मैं ये बोलूं, क्योंकि आज ठीक है मैं देहरादून गए, वहां जाके जब जाके वहां इतने डॉक्टर थे, इतनी फैसिलिटी थी वहां पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गांधी शताब्दी में हुई थी मेरी डिलीवरी, बहुत अच्छे से था, लगा ही नहीं मुझे कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ। तो यहाँ वो चीजें क्यों नहीं है? सिर्फ और रिबन काटने के लिए तो नहीं हो ना, कि आप आ गए बन गए कुछ और रिबन काट दिया, आपकी वहां पे फोटो लगी हुई है, ये इन्होंने उद्घाटन किया। हमें फैसिलिटी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हम गरीब लोगों तक आप ये चीजें पहुंचाई नहीं। जिनको चीजों की जरूरत नहीं है उनको वो सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो हम लोगों को तो हम कहते हैं गरीब जनता को चाहिए क्या? यही चीजें तो चाहिए। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीजों को। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं और पैसे 1-1 लाख रुपए डिलीवरी हो रही है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते वो चीजें। हम तो सोचते हैं इतना हम अपने बच्चे के लिए सेव ना कर लें, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो चीज। डॉक्टर्स, किसी को बात करने की तमीज नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी है ये? तो ये तो जिम्मेदारी यहाँ, भाई गवर्नमेंट तो हमें सच में देती है, सुविधाएं देती है, लेकिन काम किसका है वो हम तक पहुंचाने का? इन्हीं का तो है। तो हम आपके पास जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये, हाँ ठीक है हम करेंगे। अरे चिंता ही मत करो, चिंता ही मत करो। वो चीजों से ना ऐसा हो जाता है कि हमने वोट ही नहीं देनी, अब फिर मन ऐसा हो जाता है। इसलिए आज वो रो रहे हैं या वो सब अपनी ना अंदर की चीजें इसीलिए बोलते हैं कि हम परेशान हैं इस चीजों के लिए। दो चीजें तो जरूर नहीं चाहिए, मेडिकल और एजुकेशन, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो भी आए, हम तो कहते जो भी आए, लेकिन वो इन चीजों के बारे में सोचो आप कि जनता को क्या चाहिए। आप उनकी नीड के बारे में सोचो ना, आप अपने लिए मत सोचो। आप हमारे काम के लिए हो, आप जनता के सेवक हो, आप राजा नहीं हो, आप हमारे सेवक हो। तो आपको बैठाया है हमारी सेवा के लिए, तो सुनो आप सबकी। आपने सुनना किसी की नहीं है, हाँ ठीक है, और सुनना आपने सिर्फ उनके जिनके आप खुद चाहते हो। इसलिए मैं सिर्फ ये दो चीजों पे जरूर काम होना चाहिए, एजुकेशन, मेडिकल। ये हमारे साथ मसूरी की जनता थी। बहुत
सोच समझ के और बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही कि जहां मसूरी जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, दूर दूर राज्यों से यहाँ पर घूमने आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है ये, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय जनता है उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी ना के बराबर है, यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जो कि इतने अच्छे टूरिस्ट स्पॉट जो कि पूरे देश भर में मशहूर है मसूरी, यहाँ पर एजुकेशन जो है इन्होंने कहा जीरो के बराबर है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है इनके लिए, इन्हें अपने इलाज के लिए देहरादून जाना पड़ता है, इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए 8 से 10 किलोमीटर दूर भेजना पड़ता है। इनमें से एक स्थानीय का ये भी कहना है कि इससे अच्छा तो हमारे एक गांव में अच्छी सुविधा है, लेकिन मसूरी जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, इतनी अच्छी जगह पर, इतने अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पर ये सुविधा नहीं है कि यहाँ पर बच्चों को मजबूर होकर जो है वो 8 से 10 किलोमीटर जो है दूर जाना पड़ता है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो ये हमारे पिछले जनप्रतिनिधि रहे हैं, निवर्तमान जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका कार्यकाल जो है इनमें नहीं अच्छा रहा है। वो इनके पास आए नहीं है, इनकी समस्याओं को सुना नहीं है, इनकी जो परेशानी है, यहाँ के स्थानीय लोगों की परेशानियां जो रही हैं वो उन्होंने नहीं सुना है। इनका कहना है कि अब की बार हम उन्हें वोट देंगे, उन्हें इस सीट पर जिताएंगे जिनका हमें लगेगा कि वो हमारे लिए काम कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले जितने भी रहे हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ भी काम नहीं किया है।